क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत आज हम 10 मार्च के लिए हिस्टोरी का मॉडल पेपर समझने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का ये आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर पहले से ही मैंने टिक मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। और देखिए आपका इंग्लिश मीडियम तक का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दलजा और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता थी, तो कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता। दूसरा है प्रिंसिपेंटी की स्थापना करने वाला शासक था ऑगस्टस। चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार था, तो इसका आंसर है दशमलव पद्धति। नेटिव का अर्थ है मूल निवासी। लैटिन शब्द ऑस्टल का अर्थ है दक्षिण। और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, इसके बाद में चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आपके भी यहाँ पर टिक मार्क कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ये हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उर मेसोपोटामिया के खालिस्तान देवता थे चंद्र। दूसरा है रोमन साम्राज्य में खालिस्तान परिवार का चलन था पितृसत्तात्मक का। अगला खालिस्तान चंगेज खान की विधि संहिता थी यासा। चौथा है खालिस्तान ने मोनालिसा चित्र की रचना की लियोनार्डो दा विंची। पांचवा है 1840 में कैलिफोर्निया में खालिस्तान के चिन्ह मिले सोने यानी कि गोल्ड की। कांजी जापान की खालिस्तान है लिपि यानी कि एक भाषा। हो गया। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके हिंदी वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए और वाज द मून। ठीक है, चंद्र मूल गोड फॉर मेसोपोटामिया। यहाँ पर हो गया। चलिए इसके बाद में है निम्नलिखित वाक्यों के सत्य सत्य लिखिए। पहला है उर नगर में वारकोर शीर्ष बनाया गया था, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, ये असत्य। तीसरा कुरिलताई मंगोलों की संचार व्यवस्था थी, तो ये भी आपका असत्य है। चौथा है चौसर ने कविता पियर्स प्लामेन लिखी, ये असत्य है। मार्टिन लूथर ने पहले छापे खाने का निर्माण किया, असत्य। अमेरिका से प्राप्त सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी, तो यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के नंबर डाले हैं, कौन सी किसकी जोड़ी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है एम्फोरा किसे कहते हैं, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। दूसरा है मंगोलों ने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब किया, 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी। लॉर्ड का घर क्या कहलाता था, तो लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था। जेसुइट किसे कहते थे, तो जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्यों को कहते थे। ठीक है, ये हो गया। रियासांस का क्या अर्थ है, पुनर्जन्म।
पुराने राष्ट्रीय घोड़े की चाल से सरकते थे, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का। अगला है फुकोकू क्योही का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देश को समृद्ध करो, सेना को मजबूत करो। ठीक है, देश को समृद्ध करो, सेना को मजबूत करो। हो गया। चलिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो ये क्वेश्चन नंबर 23 तक अथवा सहित जो प्रश्न हैं इनकी जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है? देखिए, आपको मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, सर्च बटन पर सर्च करना है आपको NCERT कोचिंग। ठीक है, चैनल के नाम पर ये ऐप का नाम रखा गया है, ये NCERT कोचिंग। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा NCERT कोचिंग। इसको आप जब डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, इसकी आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, आप कोई सी भी क्लास से हो, 9th से हो, 10th से हो, 12th से हो या 11th से हो, आपको हर एक क्लास के इसके ऊपर मॉडल पेपर मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी हर एक सब्जेक्ट के विषय की। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा और कुछ कंटेंट पर आपको पेड करना पड़ेगा। देखिए, पेड हम चार्ज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर ही टैक्स लग रहा है, तो उस वजह से हम इस पे चार्ज आपसे ले रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से नहीं ले रहे, केवल एप्लीकेशन के लिए आपके लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, भरोसा रखिए, इसके ऊपर आपको एकदम प्योर माल मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। देखिए, हमारा कहना है साफ सुथरा। ठीक है, हम आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट में नहीं पटकेंगे, जो कहेंगे एकदम साफ कहेंगे और जो बताएंगे एकदम प्योर बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े। देखिए, यूट्यूब पे तो आपको भटकना है इस विषय का उस विषय के लिए, इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं पूरे मॉडल पेपर, साथ में उनके साथ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें, और पेपर के 1-2 दिन पहले अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी और भी आपको देंगे हम, जो केवल पॉसिबल हो सकेगा एप्लीकेशन पे। तो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो डाउनलोड करके आप रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही एप्लीकेशन बनाई गई है, क्योंकि आप अच्छे से अच्छी परसेंटेज बना सके। भरोसा रखिए। देखिए, हमारा काम कोई फेक फाक का नहीं है, जो है वो सामने है एकदम। ठीक है, चलिए, हो गई। तो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे से। NCERT कोचिंग नाम से ऐप खुल जाएगी जब आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा 6 प्रश्न। उर नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर कम क्यों थी? उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी 2 नदियां करती थी? नौयान से क्या सही है? कृषिदास द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य लिखिए। टीत क्या था? ठीक है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 लोगों का हाथ था? ये आपका 13 उपनिवेश से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है ये आपका 14 प्रश्न। देखिए, एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ आपको चाहिए तो एप्लीकेशन के ऊपर आप जुड़े। ठीक है, उसके ऊपर आपको एकदम प्योर माल या कहे तो पकी पकाई खीर मिलेगी। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, किसी के बहकावे में आप नहीं आएंगे। देखिए, हम भी आपको बहका नहीं रहे हैं,
हमारा काम है एकदम साफ सुथरा, क्योंकि हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, उसमें बच्चे 200 से 250 के बीच में पढ़ते हैं। हर साल कोचिंग में से 95% के ऊपर पार होती, किसी की 92 बनती है तो किसी की 95, किसी की 96% जाती है हर साल हमारी कोचिंग से। ठीक है, तो वही फायदा हम आपको भी कराना चाहते हैं, आप भी अच्छी परसेंटेज बना पाए, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है, तो ये इस तरह की सारी चीज़ें रहेगी। देखिए 15वां प्रश्न है, सन मिल सुई चुई का आशय स्पष्ट कीजिए। सम्राट डायोक्लेटियन द्वारा राज्य के ढांचे में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। चंगेज खान ने विभिन्न जनजाति समूह को एक नवीन पहचान प्रदान की, उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। हो गया, यह आपका 20वां मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वीं सदी तक यूरोप में होने वाली कोई 4 प्रौद्योगिकी बदलाव का विश्लेषण कीजिए। मेंजी पुनर्स्थापन के बाद लोगों में राष्ट्र भावना का विकास करने के लिए क्या बदलाव किए गए, वर्णन कीजिए। और लास्ट है, विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कुस्तुनिया और नील नदी, दलजा नदी और टोक्यो। ठीक है, इसका अथवा है ये विश्व मानचित्र पर निम्नलिखित को रोम, सिडनी, फरात नदी, संघाई। ठीक, और इसी के नीचे ये एक और प्रश्न है। ठीक है, ये नोट की बात एक बार आपको पढ़ लेना है, उसी के ऊपर से ये प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा।